अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहेब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग DHA 6 जिसको DHA 2 एक्सटेंशन भी कहा जाता है उसके हवाले से स्पेक्यूलेशन है, कोई कंफर्म हतमी ख़बर नहीं है उस हवाले से, या हम कोई बहुत ज़्यादा कॉन्क्रीट चीज़ों के ऊपर बेस्ड ये आपके साथ शेयर नहीं करें। हमारा अपना तजिया है या फिर आप ये कह सकते हैं कि एक एंगल है जो अभी हमारे साथ एक छोटा सा इसमें इंसिडेंट हुआ है उसको लेते हुए। बेसिकली हुआ ये, अगर मैं आपको बताता चलूँ कि एक DHA 6 की साथ भी सेक्टर बी की फ़ाइल थी, DHA फेज़ 2 एक्सटेंशन का सेक्टर बी का ओपन सर्टिफिकेट था और उसको हम ऑल ड्यूज क्लियर करवाना चाह रहे थे। काफ़ी टाइम से उसके बाद कोशिशें कर रहे थे, बट अभी हमें DHA से उसके ऊपर ये न्यूज़ मिली है कि हमारे पास एक कोई सिस्टम एरर है जिसकी वजह से हम ये पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर सकते आपकी जो रिमेनिंग ड्यूज़ हैं इस और हो सकता है कि इसके अंदर 10-15 या 20 दिन लग जाएं। 10-15-20 दिन लग जाएं, तो ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि उनके सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉ हो, बट एज अ रियल्टर अगर हम इसको देखें तो हमें कुछ और भी इसके अंदर समझ आती है। हमारे साथ साद भाई हैं। जी साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जो ये इवेंट हुआ उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ कि डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी हो, तस्वीर का एक दूसरा रुख हो। ऐसा हो सकता है कि DHA के सिस्टम ख़राबी और ओपन सर्टिफिकेट ना आ रहा हो, लेकिन आते हुए पैसे किसी भी इदारे को बुरे नहीं लगते, किसी इंडिविजुअल को भी बुरे नहीं लगते। डेफिनेटली कुछ सर्टिफिकेट्स इसमें ऐसे हैं जिसके ऊपर 6.5 लाख रुपए के ड्यूज़ हैं, 3 साल में अदा करने हैं, और बहुत सारे लोग अपनी फाइल्स ऑल ड्यूज़ क्लियर कराना चाह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी ओपन सर्टिफिकेट्स हैं जो 14,65,000 रुपये ड्यूज़ के ऊपर हैं। उसके साथ तकरीबन इन्होंने अपनी मेंबरशिप फ़ीस भी ज़्यादा कर दी है। 72,000 रुपये की मेंबरशिप फ़ीस पहले 55,500 रुपये होती थी। तो आते हुए पैसे किसी भी इदारे को बुरे नहीं लगते, और वो कोशिश हो सकती है कि उसके ऊपर ये एक्सेप्ट कर लें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली DHA से प्रॉपर एक यानी जो मेरा रेप है उन्होंने मुझे कॉल ये की कि साद भाई अभी थोड़ा सा इंतज़ार करें, कोई डॉक्यूमेंट या कोई पे ऑर्डर ना बनवाइएगा। ठीक है, तो बताने की क्या बात है इसके? माना कि हो सकता है कि DHA के सिस्टम में कोई ख़राबी हो सकती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे कि देख रहे हैं कि फेज़ 2 एक्सटेंशन पिछले तकरीबन 6 महीने में बहुत ज़्यादा ग्रो किया, खासतौर पे वो सेक्टर्स जो कि अनबैलेटेड फाइल्स थी। बैलेटेड का समझ आता है कि 55 लाख रुपए की फ़ाइल मार्केट के अंदर 1.25 करोड़ रुपए की ट्रेड हो रही है, और वो भी शायद इसलिए ट्रेड हो रही है क्योंकि DHA फेज़ 5 जो कि बिल्कुल उसके एन बराबर है, वहाँ पे एक एवरेज प्लॉट भी 1,70,00,000 रुपए का है जो कि डेवलप्ड है और पोजेशन के काबिल है। तो हो सकता है कि फेज़ 2 एक्सटेंशन भी, क्योंकि ये फेज़ 6 क्योंकि डेवलप्ड जो भी एरिया है वो 1.25 करोड़ रुपए का मार्केट के अंदर फ्लोट हो, और जो जितनी भी पीछे फाइल्स हैं वो उसके साथ कैरी फॉरवर्ड हो गई हो या पुश हो रही हो वो तमाम फाइल्स। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि DHA बहुत सारी फाइल्स को मार्केट में ऑल ड्यूज़ क्लियर इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि DHA के अंदर तकरीबन हमने एक मुताबिक अपनी पिछली एक वीडियो में दिखाया कि DHA फेज़ 6 के अंदर या फेज़ 2 एक्सटेंशन के अंदर ब्लू बेल से ऑपोजिट एक बहुत बड़ा एरिया डेवलप्ड है, जहाँ पे हो सकता है कि तकरीबन 4,000 डेवलप प्लॉट्स पड़े हुए हों। फिर रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जिसके अंदर 1,000 कनाल DHA ने एक पैच पिक किया था और प्रोक्योरमेंट हुई थी उसकी, और मैं कहूँ कि अगर उसके अंदर मैं 35% वेस्टेज भी लगाऊँ तो उसके अंदर 650 प्लॉट्स ऐसे हैं जो बन सकते हैं, जो कि डेवलप हो सकते हैं, और DHA उसकी डेवलपमेंट के अंदर लगा हुआ है। इंशाल्लाह आने वाली कुछ वीडियोस में हम आपको वो एरिया दोबारा से दिखाएंगे इंशाल्लाह। इसका मतलब ये है कि कम से कम 4,650 या फिर 4,500 डेवलप प्लॉट्स DHA के पास कुछ ना कुछ विद टाइम पड़े हुए हों, या DHA उनको विद टाइम डेवलप कर दे। कुछ तो डेवलप पड़े हुए हैं, ये वाले डेवलप हो जाएं। और अगर बैलेटिंग हो तो ग्रोथ कैसी है? ग्रोथ ऐसी है कि ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल, सबसे कमज़ोर ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल अभी तकरीबन 55 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर खड़ी पे, जो कि टैंगो Q सेक्टर P सेक्टर के हैं, तकरीबन 55 लाख रुपए की। और सबसे तगड़ी ऑल ड्यूज़ क्लियर फाइल अनबैलेटेड के अंदर अल्फा की तकरीबन 80 to 85 के ब्रैकेट के अंदर खड़ी हुई है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर N की फाइल भी ऑल ड्यूज़ क्लियर या अगर P की फाइल भी ऑल ड्यूज़ क्लियर बैलेट हो जाती है तो 55 लाख रुपए से अगर बैलेट होके, यानी ये डेफिनेटली 1.25 करोड़ वाले प्लॉट से आगे हैं, 1 करोड़ रुपए की भी होती है तो 55 लाख रुपए वाले प्लॉट के अंदर 45 लाख रुपए की जंप, और 85 लाख रुपए वाले प्लॉट के अंदर तकरीबन 15-1 लाख रुपए की जंप, जो कि रीजनेबल एक जंप है। और अगर ये प्लॉट बैलेट हो जाता है तो सर्टेनिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ऐसा हो सकता है कि तस्वीर का एक दूसरा रुख हो, और ये सिर्फ इट इज़ बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन एंड द मार्केट एक्सपीरियंस दैट वी हैव इन द प्रायर ईयर्स। तो इट इज़ बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस कि ऐसा हो सकता है कि DHA ने ये जो
आने वाले पैसे यानी जो 6 लाख रुपए ओपन सर्टिफिकेट के ऊपर या 14,65,000 रुपए ओपन सर्टिफिकेट के ऊपर इसलिए नहीं एक्सेप्ट किए कि शायद DHA आने वाले टाइम के अंदर बैलेटिंग के बारे में सोच रहा हो। तो DHA फेज 2 एक्सटेंशन के इससे प्राइस राइज भी समझ आ जाता है, ये भी समझ आ जाता है। जिन लोगों के पास ऑल ड्यूज क्लियर फाइलें हैं उनको तो बिल्कुल ही इसको होल्ड कर लेना चाहिए अभी। क्या बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास ऑल ड्यूज क्लियर फाइल हैं उनको मार्केट के अंदर सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कुछ जैसे ये न्यूज़ अगर ये न्यूज़ कंफर्म हुई, हमें नहीं पता कि ये चीज़ कंफर्म है या नहीं है, अगर ये कंफर्म हुई तो डेफिनेटली लोगों का रुझान आपकी तरफ होगा, फाइलें दे दें। और लोग आपको, जब आपको लोग आपके जान पहचान के बगैर आपका नंबर कहीं से निकाल के कॉलिंग करना शुरू कर दें कि अपनी फाइल हमें दे दें, तो इसका मतलब ये है कि कुछ मार्केट के अंदर न्यूज़ है। होल्ड योर फाइल, उस हिसाब से उन तमाम रियल्टर से बात करें या उन आप हमसे भी बात कर सकते हैं कि जिसको मार्केट की बेहतर इन्फॉर्मेशन है। अगर अपनी फाइल्स को आप, जो लोग बवजह मजबूरी अगर अपनी फाइल्स को सेल करना चाह रहे हो तो मार्केट के प्रोस्पेक्ट्स इस प्रोजेक्ट के अंदर DHA 2 एक्सटेंशन में DHA 6 में जो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स हैं उनका नंबर तो बहुत ज़्यादा कम है, लिमिटेड सी मार्केट के अंदर नज़र आती है जी। जो जिनमें ड्यूज़ हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों के पास जो है वो ड्यूज़ वाली फाइलें इसके अंदर ओपन सर्टिफिकेट्स पड़े हुए होते हैं, तो उनके लिए क्या होगा? देखिए ऐसा नहीं हो रहा कि DHA आपको डिसोन कर रहा है या कुछ इस तरीके की बात। अगर एरर वाली बात के अलावा हम बात पे जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि DHA आपको डिसोन कर रहा है। और ये विद टाइम ठीक होके DHA फाइलें आपकी ज़रूर एक्सेप्ट कर रहा होगा और एक्सेप्ट करेंगे ये फाइलें, डिसोन नहीं हो रहा है। इट इज़ अ प्रॉमिस टू डिलीवर अ प्लॉट, द ओपन सर्टिफिकेट इट इज़ अ प्रॉमिस टू डिलीवर अ प्लॉट कि आपको जब भी कभी इनके पास डेवलप प्लॉट होगा या आपको एक डेवलप प्लॉट उसके अगेंस्ट देंगे, जब भी आप उसके ड्यूज पे कर देंगे, तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर DHA आपसे ये पेमेंट लेना शुरू कर दे और उस पर बहुत सारे लोगों को ये रुझान होगा कि वो अपने ओपन सर्टिफिकेट्स को ऑल ड्यूज क्लियर करवा लें। मार्केट के अंदर अगर ओपन सर्टिफिकेट को मैं ऑल ड्यूज क्लियर फाइल से कंपेयर करूं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है प्राइसेस के अंदर। यानी अगर 55 लाख रुपए की मार्केट के अंदर ऑल ड्यूज क्लियर फाइल आखिरी ब्लॉकों को चल रही है जिसके अंदर 14,65,000 रुपए का बैलेंस है, तो ऐसा नहीं है कि आखिरी ब्लॉक का सर्टिफिकेट कोई 35 लाख रुपए के ऊपर चल रहा हो। नहीं, समझना तो यही चाहिए कि 15 लाख रुपए के डिफरेंस के अंदर 40 लाख रुपए का चल रहा हो फॉर दैट मैटर, कि 15 लाख रुपए के डिफरेंस से कोई 40 लाख रुपए का ओपन सर्टिफिकेट मार्केट के अंदर फ्लोट हो रहा हो, ऐसा नहीं है। ओपन सर्टिफिकेट मार्केट के अंदर 31, 31.5, 32 लाख रुपए के ऊपर चल रहे हैं और उस तरीके से, या कुछ अच्छे ब्लॉक्स के तकरीबन उससे बेहतर भी हो सकते हैं जो 14-65 लाख रुपए के बैलेंस के साथ हैं। लेकिन आखिरी ब्लॉक्स की करंटली ये मार्केट प्राइस चल रही है जो कि ऑल ड्यूज क्लियर फाइल से अप्रॉक्सीमेटली 22-23 लाख रुपीस कम है, और जो उसका ये बीच में डिफरेंस है डेवलपमेंट चार्जेस का उससे एक्सीड कर रहा है करंटली मामला। तो ऐसा हो सकता है कि DHA जो ये कबूल नहीं कर रहा ओपन सर्टिफिकेट्स, तो मार्केट में उससे कुछ तेज़ी है। बेसिकली जो हमारे पिछले 1-1.5 साल की, स्पेसिफिकली वैसे तो काफ़ी टाइम से वर्किंग कर रहे हैं हम इन एरियाज़ के ऊपर, बट पिछले 1-1.5 साल की जो वर्किंग है उसमें और अभी की जो आज की जो ये न्यूज़ हमारे तक पहुंची है, तो उसको अगर मर्ज किया जाए तो ये कुछ चीज़ें भी इसके अंदर से निकाली जा सकती हैं। और ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि बहुत टाइम से फंसे हुए हैं, लोग इसके अंदर बहुत नाला हो चुके हैं DHA से। डेफिनेटली अभी का जो मार्केट का जो टाइमिंग्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत फेवरेबल मार्केट है रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि DHA किसी ऐसे प्लान के साथ कम अप हो जिसमें लोगों को रिलीफ मिले, फ़ायदा भी हो लोगों को, और DHA 2 एक्सटेंशन के जो इफेक्टिव्स हैं उनको कोई ना कोई रिलीफ मिले। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये कीमतें सिर्फ एक मार्केट हाइप के ऊपर हुई भी हों, जैसे कंस्ट्रक्शन पैकेज पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है, तो ओवरऑल रियल एस्टेट के अंदर बेहतर तरक्की का सिलसिला हम देख रहे हैं, पॉजिटिविटी देख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसके अगेंस्ट कुछ भी ना बने। आप ओपन सर्टिफिकेट्स के ऊपर पिछले तकरीबन 16 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, 2005 का ये प्रोजेक्ट है, शायद आपको आगे भी इंतज़ार ही करना पड़े या ऑल ड्यूज क्लियर फाइल्स के ऊपर। तो वो तमाम लोग जो कि बहुत अरसे से नाला हैं एज एन इफेक्टिव्स, वो अपने इन प्रोजेक्ट्स को बेच सकते हैं और इससे वो गेन हासिल कर सकते हैं। ऑल्दो उनको वो गेन तो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलेगा जो उनको 2005 से अब तक इंतज़ार करने में मिल जाना चाहिए था, या डॉलर की ग्रोथ या ओवरऑल इकनॉमिक ग्रोथ मुल्क की उस तरीके से। लेकिन फिर भी अगर कुछ समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ पे? लाइक शेयर सब्सक्राइब। कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।